नित्य परमात्मा की जो भक्ति हमें प्राप्त होती है, ये शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है। और वही भक्ति यजमान परिवार श्री सीताराम सरकार, श्री संजय कुमार जयंती भाई जी पटेल, श्रीमती हिनल संजय कुमार जी पटेल, श्री राहुल कुमार जी नवीन भाई पटेल, श्रीमती रिद्धि राहुल कुमार जी पटेल यूएसए से इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद सीताराम सरकार जी की कृपा से प्राप्त करे हैं। कथा मंडप में विराजमान नगर क्षेत्रीय ब्राह्म विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी एवं सभी सरपंचगण, शिव कृपा से जो भक्ति मिलती है वो भक्ति कोई साधारण नहीं होती, उसको अविरल भक्ति कहते हैं। एक भक्ति वो होती है जो थोड़े समय तक टिकती है, फिर बाद में वो भक्ति को लोग भुला देते हैं, फिर वो भक्ति रह नहीं पाती। 4 दिन भजन करा, 4 दिन के बाद हम वैसे की वैसे ही हो गए, 8 दिन भजन करा, 8 दिन के बाद हम वैसे की वैसे हो गए, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मूल उद्देश्य है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत नाम, भगवत स्मरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। महाराज, भक्ति वो नहीं कि थोड़ा समय आपने कर लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। भक्ति वो श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई बेईमानी ना हो, जिसमें कोई प्रपंच ना हो और जिसमें किसी के प्रति दोष देखने की दृष्टि ना हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में अचार डलता है? सब एक्सपर्ट हो अचार के? सबके यहाँ अचार डलता है, सबके यहाँ अचार बनता है, ठीक है। अचार बनाकर स्टील के बर्तन में रखते हो, एल्युमिनियम में रखते हो, चांदी में रखते हो, तांबे में रखते हो, पीतल में रखते हो कि चीनी का बर्तन, कांच जो बर्तन होता है उसमें रखते हो। और अगर एल्युमिनियम का बर्तन में या तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रख दो तो अचार अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, सड़ जाएगा। कितने बर्तन तुम्हारे घर में, एक से बढ़कर एक बर्तन तुम्हारे यहां पर हैं, पर अचार रखने के लिए कांच का बर्तन, चीनी का बर्तन ही काम देता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को हृदय में रखने के लिए शिव का भक्त जैसा पात्र ही होना चाहिए। शिव भक्त पात्र हो, शंकर का उदार पात्र हो, शिव का गुणगान जिसने जिंदगी में करा हो, जीवन में करा हो, वही भक्त शिव की कथा को धारण कर सकता है। अब दाल की चम्मच है तुम्हारे पास में और पास में अचार की बरनी रखी है, तो तुम दाल की चम्मच से अचार निकाल लोगे क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी।
नहीं निकालो। अब देखो कितने समझदार लोग बैठे हैं। सब्जी की चम्मच पड़ी है, उससे नहीं निकालो। क्यों नहीं निकालोगे? अरे महाराज, अचार सड़ जाएगा, इल्ली पड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतने दिन तक फिर वो अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए अचार की बरनी में साफ क्लीन एकदम साफ चम्मच डालेंगे और अचार की फांक निकाल लेंगे तो अचार सड़ेगा नहीं। उसी तरह भक्ति तो हम करते हैं, बरनी भी हमारी अच्छी है, अचार की है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब्जी से भिड़ी हुई चम्मच अंदर घुसेड़ देते हैं तो वो अचार सड़ जाता है। फिर वो अचार की कोई परिभाषा ही नहीं रहती, फिर वो अचार का कोई महत्व ही नहीं रहता। बस जितनी समझदारी आप में अचार डालने में है, अचार निकालने में है, उतनी समझदारी परमात्मा को पाने की है। काम में भिड़ी हुई भक्ति, क्रोध में भिड़ी हुई भक्ति, लोभ में भिड़ी हुई भक्ति, वासना में भिड़ी हुई भक्ति, ऐसी चम्मच जो दाल सब्जी में भिड़ी हो वो अचार नहीं निकालना चाहिए, सड़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा से भिड़े हुए अगर मन से हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो वह भजन भगवान स्वीकार नहीं करता, बिगड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, वो बेकार हो गया, उसका कोई सार तत्व रहा ही नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो मंत्र जाप है, भगवान का जो स्मरण है, वो साधारण है, अविरल भक्ति दे रहा है, अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। कल एक प्रश्न, हम जिग्नेश भाई जी के घर पे रुके हुए हैं, तो बाहर जब हम लोग यहाँ से कथा विराम देकर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उसमें से किसी एक ने प्रश्न दिया, महाराज जी, अब गुजरात के लोग हैं, जरा प्रश्न भी बड़ा भारी ही करते हैं, तो प्रश्न जो दिया तो उन्होंने लिख कर दिया कि हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक लाइन आती है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी के पास में कौन सा रसायन, वो हनुमान जी के पास में कौन सा रसायन था, वो कौन सी जड़ी बूटी थी हनुमान जी के पास में, वो कौन सा रसायन था जिससे हनुमान जी राम जी के पास रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, हनुमान जी महाराज दिन भर प्रति घड़ी, प्रति पल, प्रति क्षण श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भजन में डूबे रहते थे, कथा में डूबे रहते थे, कथा सुनते रहते थे। कथा सुनते 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 कानों में भी एक रसायन उत्पन्न हो जाता है, जिस रसायन से आप और हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पावन कथा, ये किसी रसायन से कम नहीं है। राम रसायन तुमरे पासा। और ये भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र, जाप, जो आप भगवान शिव का भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और कंजरी गांव में आकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये रसायन है। अब ये रसायन, ये औषधि, ये रसतत्व, ये इतना प्रबल है कि इसका फल कैसा होता है, ये तो कथा जब विराम हो जाएगी
आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि इस रसायन का एक आनंद सुख कैसा है, इस रसायन का एक आनंद कैसा है, वो रसायन कितना हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, वो रसायन की आनंदता बता सकता। एक पत्र आया है, ज़्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है अभी आज। मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल, दाहोद गुजरात से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल है, दाहोद गुजरात से आई हूँ। मेरी सास को कोरोना में ब्रेन स्ट्रोक हाफ पैरालिसिस हो गया। उनकी मुंह की आवाज़ पूरी चली गई। उनको नली से लिक्विड देते थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया था और बोला था कि घर ले जाओ, सेवा करो। फिर हमने उनको घर पर लिया है और सेवा में लग गए। बहुत बुरी हालत उनकी अभी तक भी हो गई थी, पर गुरुदेव आपकी कथा जब सुनी और कथा सुनने के बाद एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें, बेलपत्री चढ़ाते, उनको ला कर देते, जल भी चढ़ा हुआ ला कर देते और बेलपत्री भी ला कर देते। आज हम कंजरी की कथा में बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा ने उनको अब धीरे धीरे ठीक करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तबीयत में इतना सुधार आ गया कि वो अपने हाथों से खाना प्रारंभ कर दिए, अब लिक्विड लेना बंद कर दिया और चलने भी थोड़ा थोड़ा लगे हैं। और जो उनकी आवाज़ पूरी की पूरी कोरोना से चली गई थी, कुछ भी नहीं बोल पाते थे, अब वो बोलना भी चालू कर दिए हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। आराम है अब उनको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए। मैं गांव सांवली, जिला बड़ौदा से हूँ। मेरा नाम केशर प्रजापति है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम केशर प्रजापति है। मेरे कमर में गठान हो गई थी। मेरा आधा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा, डॉक्टर ऑपरेशन का बोलना प्रारंभ कर दिए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बुरी हालत हो गई गुरुदेव। पूरा परिवार अस्त व्यस्त होने लगा। तब किसी ने आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है उसका बताया। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते और वही कुंदकेश्वर का जल लेकर आते। गुरुदेव, हम उसको सुबह से लेकर दोपहर तक पीते, थोड़ा 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 थोड़ा। बाबा की कृपा से बेलपत्र खाते। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब हम जांच कराने के लिए गए तो हमारी गठान गल चुकी है और मेरा शरीर ठीक हो गया है। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? आप ही को हो गई थी, आप ठीक हैं? आप बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गठान पूरी गल गई है, इसलिए हम बाबा को सांवली से यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी, एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। काशी के भोलेनाथ तेरी याद सताती है। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, ये सुनने वाले को 3 महीने में मालूम पड़ जाता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, इसकी उदारता, करुणा, महाराज शिव कृपा। ये डमरू ऐसे ही नहीं रखा, इसमें भी पत्र है, ठीक है? इसमें भी लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है? नहीं तो तुम सोचो आज गुरुजी क्या पता पुंगी मुंगी बजा के है?
कुछ मदारी मदारी का काम करने वाले हो, इसमें पत्राया लिखा हुआ है वो दोनों साइड, ठीक है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन कार्यकर्ताओं से, जो महेश्वरी बंधु या कंजरी गांव के बंधु लोग सेवा में लगे हैं, उनसे निवेदन है, पीछे जितनी भी महिलाएं बेचारी धूप में खड़ी हैं या बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन है इधर उधर कहीं पर भी जहाँ जहाँ पंडाल में जगह मिलती जाए आप लोग वहाँ वहाँ जाकर बैठते जाओ। पंडाल में अगर जगह नहीं हो तो कहीं दुकानों पर कहाँ कहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण करिए, या इस साइड में जहाँ जगह है वहाँ आकर बैठते जाइए। इतना सा थोड़ा सा कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, जो लोग महिलाएं बच्चे लोगों को ले लेकर धूप में खड़ी हैं वो इधर उधर जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ बैठते जाएं। हर हर महादेव। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है कि आपकी अविरल भक्ति, और उस भक्ति में छल नहीं हो, उस भक्ति में दिखावा नहीं हो। भक्ति जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच नहीं चाहिए, दाल या सब्जी का चमचा नहीं चाहिए, चम्मच नहीं चाहिए, उसी तरह जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच, दाल की चम्मच, सब्जी की चम्मच, किसी भी चीज की चम्मच अचार की बरनी में डालोगे तो वो सड़ जाएगी, वो अचार काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। अचार को निकालने के लिए चम्मच एकदम साफ चाहिए, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए मन एकदम निर्मल चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने का तरीका है निर्मल भक्ति, निर्मल भजन। और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। अब कितना विश्वास होगा जरा विचार करिए। वो कारकोट सांप में जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, सांपों को पकड़ कर लाते हैं और आहुति देते जाते हैं। कुछ नहीं करा उसने, शिवजी के शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। अब कितनी सरल शिव महापुराण की कथा है। कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था, देवव्रत की बेटी का कल्याण कैसे हो गया। केवल मंदिर में जो कीचड़ हो जाता है चलने से, और उस कीचड़ को जो धोया गया, उसका जो पानी था वो उस पर चले गया और उससे उसका कल्याण हो गया। जरा विचार करिए कल्याण कैसे होता। कई लोग कहते हैं भगवान राम जब चले तो उन्होंने अपना चरण माता अहिल्या को लगाया और वो पत्थर से नारी प्रकट हो गई। पत्थर से नारी प्रकट हो गई, केवल चरण लगाया और नारी प्रकट हो गई। पर शिव महापुराण कथा में जो राम जी का थोड़ा सा संवाद दिया है, मेरे राम का जो गुणगान करा गया है, उस गुणगान में कहा गया कि मेरे राम जी ने चरण नहीं लगाया, मेरे राम जी ने तो केवल चरण उठाया था, और उठाते से नीचे से पवन देव ने हवा चलाई, और जो हवा चली तो उनके चरण की रज उड़कर उस पत्थर पर पड़ी और उसका कल्याण हो गया। मेरे राम किसी स्त्री को, किसी नारी को कभी चरण नहीं लगा सकते। मेरे राम किसी स्त्री को चरण नहीं लगा सकते। कहने वालों ने कह दिया कि राम जी ने चरण लगाया पत्थर को और वो नारी हो गई। ना 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 ना, मेरे राम जी को गुरु बाबा कह रहे हैं कि ये
संत की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, गलती हो गई इसलिए पत्थर बन गई, तो फिर भी मेरे भगवान उसको लात लगाई। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को भी अगर लात लग जाती है, पांव लग जाता है, तो बोलो रे कंजरी वालों, प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? झाड़ू को भी अगर लात लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में यहां तक वर्णन किया गया कि अगर पहले के समय में बुजुर्ग लोगों का पहले का नियम था, घर की कोई बड़ी, घर का कोई बड़ा गाय के गोबर से अगर घर को लीपता था तो छोटा उसमें से निकल कर जाती थी ना, छोटी बहू या छोटी व्यक्ति को निकल कर जाता था तो पहले उसको प्रणाम करता था, इसके बाद लात रख कर निकल कर जाता था। यहां तक हमारा शास्त्र कहता है।